Yes, welcome back to our channel शिवाजी टीचर्स एकेडमी। आपका स्वागत करता हूँ। और प्रश्न संस्कृत के हैं आपके सामने। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले की 3-4 वीडियोस काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसमें ऑडियो नहीं आ रहे थे, तो मैं इस वीडियोस को दोबारा बनाकर आपको देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ये दोबारा प्रयास होगा आपका। चलिए ठीक है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित पद को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। के युराणी न भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वानिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ति खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। उपयुक्त पद किस कवि से संबद्ध है? माघ, कालिदास, भारवी या भर्तृहरि। ऑप्शन डी। डी जो है इस पद से संबद्ध है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। उपयुक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है? आभूषण की, पुरुष की, कि कुसुम की या फिर वाणी की? आप लोग अनुमान में लाइएगा ऑप्शन। जी, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। ये जो विशेषता बताई गई है, ये यहाँ पर वाणी की विशेषता बताई गई है उपयुक्त श्लोक। और अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कौन सा आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है? बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार या फिर मणिहार? ऑप्शन संख्या बी, सुसंस्कृत वाणी। फिर प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। उपयुक्त श्लोक में छंद है सिख ऋणी, शार्दूल, विक्रीतम, स्त्रिगधरा, मंदा, क्रांता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, शार्दुल, विक्रीतम, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। संस्कृता में धातु प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए है सम, क्रि, टॉप, सम, क्रि, धन, टॉप, सम, धन, क्रि, धन, लप, धन, टॉप, सम, क्रि अर्थात धन है, और धन यत, धन टॉप। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। और लिखा हुआ है बाह प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। संवार, नाद, विवार, स्पृष्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन संख्या डी इज द राइट आंसर। स्पृष्ट बाह प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। फिर प्रश्न संख्या 7 है। खर प्रत्याहार का बाह प्रयत्न है। संवार है, नाद है, घोष है, विवार है, श्वास है, घोष अघोष है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो संवार, नाद, घोष है, एक ही विकल्प के 3 खंड है, तो संयुक्त है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है संवार, नाद, घोष, विवाह, श्वास, आघोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्प प्राण और महाप्राण। जी, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी, खर प्रत्याहार का बाह प्रयत्न है। और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लकार के भेद हैं। 18 हैं, 12 हैं, 30 हैं या फिर 16 हैं? लकार के 12 भेद हैं, बिल्कुल सही है। फिर प्रश्न संख्या 9 है। उपध्वनिय का उच्चारण स्थान है तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ओष्ठ, बिल्कुल ओष्ठ इज द राइट आंसर।
भैया पर रूप संधि का सूत्र है अदें गुड़ा वृद्धा राधैच इको यर्ची एंगी पर रूपम। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? चलिए, ये रहा ऑप्शन आपका सही, एंगी पर रूपम। उसके बाद बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। शांगंजय का संधि विच्छेद है शांगिजया, शांगिन धन जया, शांगिन धन जया, शांगिंग जया। बिल्कुल एक तरह से पढ़ने में ऐसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं उस टाइप के। और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर रहेगा। फिर है प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। द्रोणो व्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रतिपादिका था लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च प्रतिपादिकार्थे प्रथमा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। गर्गान शतम दंड्यते यह किस विभक्ति का उदाहरण है? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। ये है द्वितीय का है, द्वितीय विभक्ति का। फिर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 14 अब्राह्मणा में समास है नंज बहुव्रीहि द्विगु नंज तत्पुरुष। ऑप्शन संख्या डी जो है उसमें लिखा हुआ द्वंद्व, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, तत्पुरुष नंज तत्पुरुष। फिर है प्रश्न संख्या 15 है लतायाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? चतुर्थ विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। अभवा पद में लकार एवं वचन है। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए फिर प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। वेद दौस्तम किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? दंडी, श्रीहर्ष, माघ, भारवी। ऑप्शन संख्या बी श्रीहर्ष प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 पर षट षष्ठी हिंदी। ये जो संख्या लिखा हुआ शब्दों में इसको हिंदी में क्या कहते हैं? 64 है, 66 है, 76 है, 68 है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी ऑप्शन बी 66 कहते हैं षट षष्ठी को। फिर प्रश्न संख्या 19 है पठन में प्रकृत प्रत्यय है पठ ल्यूट, पठ अक्तवा, पठ शानच, पठ शित्र। और ऑप्शन संख्या आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी है डी, बिल्कुल। फिर प्रश्न संख्या 20 आया हमारे सामने। त्वम पत्रम पठसी का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तवाया पत्रम पठ्यते, त्वता पत्रम पठ्यते, त्वया पत्रा पठ्यते, त्वया पत्रम पाठयति। ऑप्शन बताइए कौन सा से हो सकता है? अनुमान मिलाइए। जी ऑप्शन ए त्वया पत्रम पठ्यते। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आया वहाँ शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? रमा संस्कृतम पठस्यासि। और उसके बाद लिखा हुआ है त्वम सदा सत्यम वदेयु, त्वम कुत्र निवसति, अहमं ग्रामम अगच्छम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर इसका संस्कृत अनुवाद करना है। 22 नंबर क्वेश्चन मम ग्रामम परिता वृक्षा संति। मेरे गांव के चारों ओर पेड़ है, मेरे गांव में वृक्ष है, हमारे गांव में पेड़ है, हमारे गांव के सभी ओर पेड़ पौधे हैं। जी बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरे गांव के चारों ओर पेड़ है।
फिर प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं, लूता का हिंदी अर्थ है। लूता का हिंदी अर्थ क्या होगा? भौरा है, मछली है, मकड़ी है, भालू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मकड़ी होगा लूता का हिंदी अर्थ। लूता संस्कृत में कहते हैं और इसको मकड़ी कहते हैं। और प्रश्न संख्या पहुंचते हैं अपनी 24 अर्थात 24 पर। लघुत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम या उपयुक्त सभी। जी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आते हैं लघुत्रयी के संबंध से। फिर प्रश्न संख्या 25 है, वर रुचि किसे कहते हैं? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को, भट्टोजी दीक्षित को। जी, भट्टोजी दीक्षित को कहा जाता है। क्या ऑप्शन सही है मेरा? जी नहीं, ऑप्शन बी है, कात्यायन को कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है, माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी? पतंजलि को, पाणिनि को, कात्यायन को, वरदराज को। ऑप्शन संख्या बी है सही है, पाणिनि को माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई थी। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं, सस्वर पाठन का उद्देश्य है पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना, पठन गति बढ़ाना एवं इसमें शीघ्रता लाना, या उपयुक्त सभी। जी, ऑप्शन ए, पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, इसलिए सस्वर पाठन का उद्देश्य यही होता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। ये ऑप्शन विजिबल हो जाए क्वेश्चन? यस, विजिबल हो गया है। और श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है? व्याख्या, तुलना, समीक्षा, गीत तथा नाट्य। जी, ऑप्शन ए, व्याख्या करते चले जाना। एक एक जब शब्दों का उत्तर आप बताते हैं श्लोक का, तो उसकी आप व्याख्या ही करते हैं। उसके हिंदी रूपांतरण बताएं चाहे संस्कृत में ही बताएं, लेकिन उसको व्याख्या करना ही कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 पे, गद्य शिक्षण में भागीरथी प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? मानचित्र दिखाएंगे, अंतः कथा कहेंगे अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे, तुलना करेंगे, भगीरथ का चित्र बनाएंगे। जी, जहाँ तक संस्कृत की बात की जाए तो अंता कथा सुनाएंगे, गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। और भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना, इन सबको अगर भूगोल की तरह से दिखाना है तो आपने नदियों को दिखाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज दिस वीडियो। जो देखते हैं, स्वस्वर पठन क्यों आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, अबोध प्रश्न के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शुद्ध उच्चारण के लिए हम लोग को स्वस्वर पठन आवश्यक है। चलिए, तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं उस पुराने वीडियोज़ को मैं न्यू करके आपको दिया हूँ, उसमें ऑडियो शायद क्लियर नहीं था, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियोस आपको अपलोड करूँगा। मैं वीडियोस ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा कि कभी हफ्ते में 1-2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 से 15 तक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो पूरी जब तक 50 की क्राइटेरिया पूरी ना हो जाए तब तक मैं इसी सब्जेक्ट पे बना रहूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।